फ्रेंड्स, स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं 12th का टॉपिक पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी बुक से। देखिए 11th 12th में पर्टिकुलरली आपको जो नोट्स बनाना है, वो जो नोट्स है वो जैसे क्वेश्चन टाइप इसको नहीं बनाना। क्वेश्चन तो अपने आप बन जाता है, जो टॉपिक होता है, जो टाइटल होता है उसके बेसिस पर आपको बनाना है। जैसे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, तो ये एक तरह का एक अपने आप में क्वेश्चन हो गया, यहीं से क्वेश्चन बन जाता है। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो होता है कॉन्सिस्ट ऑफ पेयर ऑफ ओवरी से बना होता है। वन पेयर ओवरी होती है, अलोंग विद ओविडक्ट होता है, यूटेरस होता है, सर्वाइक्स होता है, वेजिना होती है और एक्सटर्नल जेनेटिया होता है। ठीक है, और इसकी मेनली जो लोकेशन होती है वो बॉडी के अंदर, वो कहाँ होती है, पैल्विक रीजन के अंदर होती है। दिस पार्ट ऑफ द सिस्टम अलॉन्ग विथ पेयर्स ऑफ मेमोरी ग्लैंड भी इसके अंदर होती है। द इंटीग्रेटेड स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल सपोर्ट पर्पस द ओव्यूलेशन, फर्टिलाइजेशन, प्रेगनेंसी, बर्थ और चाइल्ड केयर में हेल्प करती है। ये सारी प्रोसेस जो होती है फीमेल के अंदर होती है। ओव्यूलेशन भी होता है, फर्टिलाइजेशन भी होता है, प्रेगनेंसी भी होता है, बर्थ भी होता है, चाइल्ड केयर भी होता है। ओवरी जो होती है वो फीमेल में प्राइमरी सेक्स ऑर्गन से होता है, प्रोड्यूस फंस द गैमेट ओव्यूल एंड सेवरल स्टेरॉइड हार्मोन्स से होते हैं जो ओवरी से सिक्रेशन होता है। इसकी जो लोकेशन होती है लोकेटेड इन द लोअर एब्डोमिनल स्ट्रक्चर होती है। ईच ओवरी अबाउट 2 to 4 सेंटीमीटर लेंथ होती है। इस कनेक्ट द पैल्विक वॉल और यूटेरस से लिगामेंट्स के थ्रू कनेक्ट होती है। ईच ओवरी इज कवर्ड बाय द एपिथेलियम, और ओवरी जो होती है एपिथेलियम से कवर होती है, विच इंक्लोज ओवेरियन स्ट्रोमा। द स्ट्रोमा डिवाइडेड इनटू 2 जोन में डिवाइड होता है, एक पेरिफेरल कॉर्टेक्स होता है, एक इनर मेडुला होता है। आपके बुक में एक डायग्राम दे रखा है, मेनली इसको ध्यान से समझिएगा। ये जो स्ट्रक्चर होता है ये यूटेरस होता है। क्या होता है फ्रेंड्स? यूटेरस, जहाँ पर जो चाइल्ड होता है यानी जो एम्ब्रियो होता है उसका डेवलपमेंट यहीं पर होता है, यूटेरस की वॉल से होता है। ये यूरिनरी ब्लैडर होता है, जो यूरिन स्टोर होता है। ये जो होता है प्यूबिक सिम्फेसिस स्ट्रक्चर होता है, और उसके बाद में ये यूरिथ्रा होता है यहाँ पर, और ये जो होता है क्लेटोरिस होता है। ये लेबियम, इसकी अलग अलग लेयर होती है, एक लेबियम माइनोरा होती है, एक लेबियम मेजोरा होती है। ये जो होता है वेजाइनल और फ्रेश होता है, और यहाँ पर जो होता है मेनली एनस होता है, ये वेजिना वाला पोर्शन होता है, और ये रेक्टम होता है। ठीक है, जहाँ ये रेक्टम होता है, और इसके बाद में ये सर्वाइक्स वाला रीजन होता है। ठीक है, ये एक तरह का क्या होता है, फीमेल पैल्विक स्विमिंग द रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है। लेकिन आपके एग्जाम में जो डायग्राम पूछा जाता है वो ये पूछा जाता है, क्वेश्चन आता है ड्रा लेवल डायग्राम ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, तो आपको ये वाला डायग्राम बनाना है, ना कि वो बनाना है। ठीक है, ये जो होता है आपको ध्यान रखिएगा, ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन जो होते हैं फिमरी कहलाते हैं, ये ओवरी होती है वन पेयर। ठीक है, उसके बाद में ये जो दिख रहा है आप, ये यूटेनरी कैविटी होती है, ये यहाँ यूटेरस होता है, यूटेरस के अलग अलग भाग होते हैं, यूटेरस फंडस होता है। ये आपका जो होता है एक लेयर होती है एंडोमेट्रियम वाली लेयर होती है, ये उसके बाद में मायोमेट्रियम होता है, और एक होता है पेरीमेट्रियम होता है। तो यूटेरस की 3 लेयर होती है, एंडोमेट्रियम होता है जो इनर साइड होती है, मायोमेट्रियम मिडिल साइड होती है, आउटर साइड जो होता है वो पेरीमेट्रियम होता है, ध्यान रखना पेरीमेट्रियम। ठीक है, फिर उसके बाद में ये जो रीजन होता है सर्वाइक्स वाला रीजन होता है, सर्वाइकल कैनाल वाला रीजन होता है, और ये जो होता है वेजिना वाला रीजन होता है। ओवरी होती है, यहाँ पर जो होता है ये स्थमा जो दिख रहा है, ये जो होता है स्थमस वाला रीजन होता है, ये एम्पुला होता है। ठीक है, इनको फेलोपियन ट्यूब बोलते हैं। फेलोपियन ट्यूब को मेनली 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। वन पेयर फेलोपियन ट्यूब होती है, तो सबसे जो इलोंगेटेड भाग होता है वो स्थमस होता है, फिर जहाँ से टर्न होता है वो इम्पुला वाला रीजन होता है, जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है वो इन्फंडिबुलम वाले रीजन होते हैं। तो इसको बोलते हैं फेलोपियन ट्यूब, है इसी को बोलते हैं एफटी। ठीक है फ्रेंड, और ये फीमरी होती है। जब इस ओवरी से ओव्यूलेशन होता है तो जो एग होता है, जो ओवम होता है, फीमरी के थ्रू कैच हो जाता है, और यहाँ से फेलोपियन ट्यूब्स होते हैं, यहाँ पर फर्टिलाइजेशन होता है। फर्टिलाइजेशन होने के बाद क्या होता है कि ये जो एम्ब्रियो बनता है वो इस यूटेरस के वॉल्स में इम्प्लांटेशन प्रोसेस के थ्रू यहाँ अटैच हो जाता है। यहीं पर 9 मंथ तक जो होता है और उसका डेवलपमेंट होता है, ऑर्गन डेवलप होते हैं, फिर उसके बाद में पार्चुरेशन प्रोसेस हो जाती है। ठीक है, इसके बाद में द ओविडक्ट फेलोपियन, जो फेलोपियन ट्यूब होता है इसका एक और नाम होता है ओविडक्ट होता है। यूटेरस होता है, वेजाइना कॉन्सिस्ट ऑफ फीमेल एसेसरी डक्ट से मिलकर बनी होती है।
इस फेलोपियन ट्यूब से अबाउट, जो फेलोपियन ट्यूब होती है मेनली वो 10 to 12 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है। कितनी होती है फ्रेंड? 10 से 12 सेंटीमीटर की होती है जो फेलोपियन ट्यूब होती है, जो विडक्ट होती है। 3 भाग होते हैं, मैंने बताया था, स्टेमस, एम्पुला और इन्फंडिबुलम होता है। ठीक है। एक्सटेंड द फ्रॉम पेरिफेरलीज ओवरी एंड यूटेरस, द पार्ट क्लोजर ओवरी इज द फनल शाफ्ट स्ट्रक्चर होती है जिसको इन्फंडिबुलम बोलते हैं। फनल शाफ्ट स्ट्रक्चर को इन्फंडिबुलम बोलते हैं। द एजेस एंड इन्फंडिबुलम प्रोसेस फिंगर लाइक प्रोजेक्ट कॉल्ड फेमरी कहलाती है, जिससे काम क्या होता है, ओम को कैच करने का काम होता है। विच हेल्प इन कलेक्शन ऑफ द ओम आफ्टर ओव्यूलेशन, ओव्यूलेशन के बाद इनको ओम का कलेक्शन करने का काम होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज के लिए हम इतना ही, इसके बारे में और भी हम अगले टर्म में चर्चा करेंगे, है ना। तो टॉपिक वाइज आपको नोट्स बनाना कंपलसरी है, ध्यान रखिएगा। थैंक यू।